क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत है? सी रेक्टम किसको है? ओके। अपने यहाँ से पहले गया 2 साल पहले लेके गोली का 2 साल में मेरे सीधे हुई थी अहमदाबाद में ओपन हॉस्पिटल और वो सीधे का ऑपरेशन नहीं कर पाया अपने यहाँ गोली दवा करने लग गया था। पहले आप हमारे यहाँ आए थे? आपके यहाँ से 4-5 बार दवा मंगवाई मैंने। यहाँ से 4-5 बार दवा मंगवा चुके हैं? ओके। पहले फर्स्ट में आया था तो इसको ऑनलाइन मंगवाऊंगा तो उन दवाओं हालात हो गया मोटा हो गया तो पहले से उन दवाओं से आराम था? आराम था। जो दवाई यहाँ से आप लेके गए थे उन दवाओं से आपको आराम था? आराम था उसमें। तो आपने बंद क्यों कर दी थी दवा? वही गलती हो गई 4-5 महीने इसमें अभी बीच में मंगवाई थी दवाई बंद नहीं करना चाहिए तो था। गलत दवा भेजा दी थी वो जड़ी बूटी वाली भेजा दी थी। आपको दवाइयाँ बंद नहीं करना चाहिए था, लगातार लेते रहना चाहिए था। रिपोर्ट्स हैं आपकी जिसमें रेक्टम कैंसर की पुष्टि हुई है? पुष्टि तो मतलब ये वो रिपोर्ट तो सब पेट स्कैन करवा लेंगे अपन बोले है? नहीं सब पहले आपको बता दी थी हमने वैसे वो, हाँ हाँ। लेकिन हम यहाँ जहाँ से गए तो यहाँ पे वो मिसिंग हो गई, मतलब पूरी रिपोर्टिंग खाली बस ये वो रह गई। 3-4 महीने हो गए इस बात के 4 साल हो गए मेरे इस बीमारी तो अब दोबारा कैसे आपको याद आई हमारे यहाँ? मुझे लगा होगा तो याद आई होगा वही है फर्क पड़ा था हमारे को। आपको लगातार अगर ट्रीटमेंट लेते रहते? मेरे को कभी दिक्कत नहीं है, दिक्कत ही आ रही है यहाँ से। हाँ। तो मतलब थोड़ा बाहर चल जाओ ना तो कुछ चलने की दिक्कत आती कमर के कमर के दुखती है इतना। बाकी जांच तो नहीं है इसको नहीं। एक बार इसकी जांच रिपोर्ट दिखाना। हाँ वही तो सब MRI की रिपोर्ट दिखा दीजिए। वो तो फिर से करानी पड़ेगी जांच। कोई बात नहीं, फिलहाल देख तो लें, पुरानी भी तो देख लें, नई भी करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल पे भी चलता है। अभी कोई पेट सीटी कराया तो फिलहाल आपने? नहीं रहा पुराना ही है? पुराना और कोई जांच रिपोर्ट है? तो पथरी हुई थी मेरे पथरी हो गई थी। आपको बताया था मैंने फोन बात की थी। एक सेकंड, पहले मैं आपकी रिपोर्ट थोड़ा चेक कर लूँ। देखिए, अब आपको अगर यहाँ से इलाज लेना है तो ये मैं पहले से बता देता हूँ कि बीच में दवाएं आप बंद नहीं करना, क्योंकि दवाई बंद कर देते हैं जबकि आराम था आपको, आप बता रहे हैं, फिर भी आपने दवाएं बंद कर दी। ऐसी स्थिति में वेट वगैरह सब कंप्लीट था और सब कुछ ठीक था, उसके बाद भी आपको दवा नहीं बंद करनी है। कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे शेयर करें, लेकिन दवाई बंद करने का मतलब है कि आपका कोर्स जो है वो ऐसे ही रह गया, फिर आप इधर उधर, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी एक कॉपी आपको यहाँ जमा करनी पड़ेगी, ये सारे डॉक्यूमेंट की एक कॉपी यहाँ रिकॉर्ड में जमा करनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ, इसका पूरा रिकॉर्ड बनता है यहाँ, एक कॉपी पूरे रिकॉर्ड में जमा करनी है। खोला आपने हॉस्पिटल है? कहीं खोला है क्या अभी कहीं आप कोई अटैच हो रही है? हाँ, उधर गाजियाबाद में। गाजियाबाद में? अच्छा, बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ हाँ, मदर से अंदर से काफ़ी समय से काम चल रहा था उसमें, 1-1.5 साल से, अब कंप्लीट हुआ है वो। कितनी बार बायोप्सी करा चुके हैं आप इसकी रेक्टम की? 3 बार। कहाँ कहाँ से करवाई है? उदयपुर कर रही है, अहमदाबाद कर रही है, उदयपुर 2 बार उदयपुर कर रही है, 1 बार अहमदाबाद कर रही है। 2 बार उदयपुर बायोप्सी करवाई है, 1 बार अहमदाबाद करवाई है।
एक बात मुझे बताइए, जब आपने बायोप्सी कराई थी, बायोप्सी से पहले ज़्यादा परेशानी थी या बायोप्सी के बाद ज़्यादा परेशानी हुई है? परेशानी तो उस टाइम की थी, वो दुबला कट हो गया था बिल्कुल, बार बार दस्त लगना, हर 2 मिनट में जाना, वो लेना, परेशान हो गया था ना। मेरे जानने का मतलब ये है कि जब बायोप्सी हुई है जी। तो बायोप्सी से पहले ज़्यादा परेशानी थी या उसके बाद परेशानी बढ़ रही है? बायोप्सी कराने के बाद में इसका ट्रीटमेंट उन्होंने चालू करा था, सिकाई का रेडिएशन हो गया। रेडिएशन का। ठीक है, रेडिएशन के बाद में इसको लेटरिन वगैरह सब एक पूरा ठीक है, ये इसमें बहुत 90% सुधार आ गया मतलब। ठीक है। और उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि आप तुम्हारा ऑपरेशन कराना, हम ऑपरेशन नहीं नट गए, नट गए हम ऑपरेशन को, क्या खेले लगाएंगे आप, वो नहीं करेंगे तो आपको बता रहे था। और आपके पास हाँ, वो तो स्टोमा लगा देते हैं, साथ में बैग लगा देते हैं। हाँ, बैग लगाते हैं। तो उसको मना कर दिया था हमने। हाँ। आप करना आए थे, आपको देखा पहुँचे ना, हाँ हाँ, तो उसका फ़र्क पड़ गया था बहुत ज़्यादा। आपके लिए बड़ी दवा कोई नहीं हो। जी जी। जब आप हमारे यहाँ आए थे पहले, जी, तो कितने दिन की दवा खाई थी आपने उस समय? मैंने 15 दिन की गई थी, कम से कम 4-5 महीने गई थी। एक बार 1 महीने, फर्स्ट दिन 1 महीने के लिए गए थे, जब उसमें आपको फ़ायदा लगा था? फायदा लगा था। उसी वक्त लगातार आपका ट्रीटमेंट चल रहा था ना यहाँ से, जी, तो हो सकता है अब तक आपको दवा बंद कर देते हैं। काफ़ी समय हुआ ना इन बातों को। वो क्या हुआ था कि 4 महीने पहले से देखिए, हमेशा याद रखिए, जो भी बायोप्सी है, बायोप्सी जितनी बार आपकी होगी उतनी बार आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बायोप्सी अलग अलग जगह से तो हो नहीं रही है, एक ही जगह से मांस का टुकड़ा ले रहे, बार बार वहाँ जख्म बन रहा है। जो मेरे बायोप्सी भी हुई थी ना, तो बिल्कुल कंफर्म भी नहीं आ रहा था कि इसमें ये है बीमारी। मान लिया। उसमें ये भी नहीं हो रहा था कंफर्म। फिर उसके बाद डबल करवाया। हम्म, फिर डबल करने के बाद जब भी नहीं आके अहमदाबाद में करवाई हमने। हम्म। अहमदाबाद में हमने फिर मतलब एक बार आपने बायोप्सी कराई तो वो रोग नहीं आया, नहीं आया, दूसरी बार कराई तो भी नहीं आया, उसमें। लेकिन तीसरी बार कराने पर आ गया ना। हाँ, तीसरी बार करा। मैं अब यही बताता हूँ आपको, किसी एक जख्म को अगर आप बार बार छेड़ेंगे, उस पर आघात पहुँचाएंगे, वो भी कैंसर का कई बार कारण बन जाता है। एक ही स्थान पर अगर बार बार हम इस तरह से आघात पहुँचाएं तो कई बार ऐसा होता है। कई केसेस मेरे सामने ऐसे आए हैं जिन्होंने शुरुआत में कहा कि सर पहली बार में हमें नहीं आई ये बीमारी, दूसरी बार में भी नहीं आई, यहाँ तक कि तीसरी बार में भी नहीं आई, लेकिन चौथी बार में ये बीमारी आई। जबकि जांच वही है, तरीका वही है। तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा मानना यह है, मेरा एक व्यक्तिगत रूप से मानना है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब पहली बार में नहीं आ रही है तो हमें वहीं स्टॉप हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, हमें जिद है कि हम 2, 4, 5 जगह करा के तसल्ली करेंगे। हमें ये देखना चाहिए कि ये एक तरह का सिस्टम है, ये शरीर की प्रकृति है कि हम किसी ऐसे अंग पर जहाँ पहले से ही वहाँ पीड़ा है, उस पर अगर हम बार बार आघात पहुँचाएंगे तो उसमें ना चाहते हुए भी वह बीमारी बन सकती है। उस टाइम पे इसको लेटरिन भी नहीं आती थी बिल्कुल, यानी बहुत समझ रहे हैं? बहुत ही पतली सी लेटरिन आती थी, लेकिन जब अभी भी आ रही है दिक्कत तो मेरे पास। रेडिएशन के बाद में फिर इसको जो है लेटरिन वगैरह। चलिए, लेकिन मेरा देखिए अब ये मानना है कि आप अब आगे के लिए बायोप्सी ना करवाएं। अब जो कराना था वो करा लिया है, बायोप्सी ना करवाएं, यहाँ से इलाज लेके तो देखें। पहले जब आप आए थे तो फ़ायदा हुआ, अभी भी मेरा ये मानना है कि अगर फ़ायदा होता है तो उसको लगातार होने दीजिए, कुछ दिन लगातार लीजिए दवाई को। आयुर्वेद औषधियाँ जितनी भी हैं, ठीक है, उनसे हानि का कोई भय नहीं है। लंबे समय तक भी अगर कोई दवा चलती है, अगर वो फ़ायदा पहुंचा रही है तो वो आपको ठीक कर रही है। अगर एक बार की दवा में थोड़ा भी फ़ायदा नज़र आता है तो उसको लंबे समय तक आप लेके देखिए। यहाँ से जो भी आपको काढ़ा या जड़ी बूटी दवाएं दी जा रही हैं, उनका निरंतर प्रयोग करिए, वो बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसमें मैं आपको एक रिकोकाइन 20 सिरप भी दूंगा, जो शायद आपके टाइम में पहले नहीं था, अब है। रिकोकाइन 20 एक सिरप आया है, हमने ही उसे बनाया है सिरप को। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है उस दवाई का। जो भी उस सिरप को पी रहा है आराम बता रहा है।
चाहे वो ब्रेन का ट्यूमर हो, चाहे शरीर में कहीं गांठ हो, चाहे कैंसर की हो, चाहे नॉन कैंसरस हो, हर तरीके से वो फ़ायदा कर रहा है। ये भी एक तरह से आपको रेक्टम में गांठ ही है आंतरिक रूप से, है ना। तो एक बार की दवाई अगर इसमें फ़ायदा करती है तो आप उसका निरंतर प्रयोग करें। हाँ, पहले की तरह दवाई बंद ना करें, पहले की तरह दवा बंद ना करें। हाँ।